सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के गौठानों को लेकर सियासत तेज। रायपुर में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का प्रदेश सरकार पर निशाना। गौठानों को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। रायपुर में प्रगति यात्रा का शुभारंभ। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यात्रा में हुए शामिल। लोगों तक पहुंचाई गई प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र पर जमकर साधा निशाना। कहा केंद्र के भरोसे नहीं चल रहा छत्तीसगढ़। रायपुर में शहर की बदहाल स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। महापौर पर नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने लगाया आरोप। कहा भ्रष्टाचार की आड़ में किए गए कार्य। और दंतेवाड़ा के बारसूर में ईवीएम और वीवीपैट के प्रदर्शन। ग्रामीणों को दी गई मतदान संबंधित जानकारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार गौठानों को लेकर सियासत तेज है और जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि सरकार ने 10,240 गौठानों का निर्माण किया है। एक गाय के ऊपर 40 लाख रुपए खर्च करना, क्या यह गौठान मॉडल है? सही है। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी ने घोटालों की पोल खोलने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें सरकार का सारा भ्रष्टाचार सामने आया है। वहीं उन्होंने गौठानों को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। धोखा छेका के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये जो धोखा छेका है, ये जानवरों को सड़कों पर रोकने के लिए है या जानवरों के द्वारा मानव को सड़कों पर रोकने के लिए? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गौठाना की पोल खोलने का कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम के माध्यम से यह बात सामने आ रही थी कि गौठान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए। ये 1334 करोड़ 65 लाख रुपए जो खर्च हुए, ये कहां खर्च हुए? बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत देते हुए लोअर कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके चलते पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। इसी क्रम में उज्जैन में भी कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर एकत्रित होकर जश्न मनाया। वहीं उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लिए टावर चौक से शहीद पार्क तक नारेबाजी करते हुए पैदल रैली निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि वापस टावर चौक पहुंचकर जमकर आतिशबाजी भी की गई और उस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सत्य की जीत हुई है। आज हमारे नेता और संसद में पूरी ताकत से अपनी बात रखने वाले, युवाओं के चहेते और भारत का भविष्य, आने वाले देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय राहुल गांधी जी को न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है, मैं मेरे सारे कांग्रेस पार्टी के शहर कांग्रेस के सारी टीम आज यहां पर टावर से लेकर शहीद पार्क तक रैली के रूप में हम सब लोग यहां पर आए, आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। पूरे देश में खुशी का माहौल है। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी पुनः संसद में कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करेंगे। आज पूरी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता उत्साहित है। आज हम सभी ने खूब पटाखे फोड़े हैं, खूब मिठाई खाई और लोगों को भी खिलाई है। साथियों,
जिस प्रकार के इस देश के तानाशाह ने मिलकर के हमारे नेता, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कराया था, वो निश्चित से आज फैसले को आज माननीय भारत की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले को पलटा है और अधिकतम सजा देकर के उनको चुनाव लड़ने से रोका, उनको संसद जाने से रोका। जिन 13 लाख लोगों ने उनको चुना था, उनकी भावना पे कुठाराघात किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, जो गलत किया था उस गलत के फैसलों को पलटा दिया है। और हमारे सर्वमान नेता राहुल गांधी फिर इस देश की समस्या को लेके उस लोकसभा में दहाड़े गए और जो भी लोग पुलिस के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से हमारे नेता को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके लिए जवाब है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद से ही पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और इसी क्रम में कोंडागांव में भी डिप्टी सीएम मोहन मरकाम ने आदिम जाति कल्याण विभाग की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यालय में पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान मौके पर कांग्रेस के कई नेता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बीते कल जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके फैसले पर स्टे लगाया गया है, तब से ही कांग्रेस में पूरे जो नेता हैं उनमें हर्षोल्लास का माहौल है और देश भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा जो है जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और साथ ही साथ आतिशबाजी कर अपनी खुशी को जाहिर किया जा रहा है। और इसी के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है, उसको कांग्रेस के द्वारा जीत करार दिया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा यह भी कहा गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है और मोहब्बत की जीत हुई है। हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया है, जो गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत में 2 साल की सजा सुनाई थी और माननीय राहुल गांधी जी का सदस्यता समाप्त हुआ था। आज उसको रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और तर्क टिप्पणी भी की है कि इतिहास में 137 साल में पहली बार हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति को सजा मिली है तो उसको रोक लगाई है। तो आज हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारे नेता आदरणीय राहुल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में राजेंद्र टाकीज चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने बताया कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है और इस सजा के कारण उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा मामले में अधिकतम 2 साल की सजा देने के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की नकारात्मक और अहंकारपूर्ण राजनीति को न्यायपालिका के द्वारा करारा जवाब मिला है। कांग्रेस ने इस फैसले को असत्य पर सत्य की जीत बताया है और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब खबर बिहार से है, जहां पर मध्य प्रदेश के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानोद कामरे के द्वारा 4 अगस्त को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सहेजना, डुडगांव और बोदा और हर्राभाट में 56 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है और अब विकास पर्व मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हर पात्र व्यक्ति तक शासन की योजना को लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इस अवसर पर जनपद पंचायत परसवाड़ा के अध्यक्ष समर सिंह धुर्वे,
ग्राम पंचायत सहेजना के सरपंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे। भारतीय थल सेना के डोगरा रेजिमेंट से 20 वर्ष की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर हवलदार रिकेश कुमार कुंवर फरसगांव पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि रिटायर्ड फौजी के बस स्टैंड पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ उनके परिवारजन, संगठन के सदस्य, जनप्रतिनिधि और फरसगांव के सभी गणमान्य नागरिकों ने तिलक लगाकर और पुष्पमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा फरसगांव गूंज उठा। वहीं आपको बता दें कि हवलदार विकेश ने कहा कि साल 20 की जो नौकरी है वो देश की सेवा के लिए करते हुए जो है सुख और आनंद की अनुभूति मिली है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी पहली पोस्टिंग जो है वो राजस्थान में हुई और उसके बाद असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, तो आपको बता दें कि भारतीय थल सेना के डोगरा रेजिमेंट से 20 वर्षीय की सेवा करने पर सेवानिवृत्त होकर हवलदार रिकेश कुमार कुंवर फरसगांव पहुंचे, जहां उनके परिवार द्वारा और क्षेत्रवासियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जब उनका स्वागत किया गया तो उस बीच आतिशबाजी भी की गई और जहां पर जो लोग थे वहां माहौल था उसको देखकर जो है हवलदार भी काफी खुश हो गए। हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे पदाधिकारी सदस्य आज फरसगांव में हवलदार रिकेश कुंवर जी, जो कि भारतीय थल सेना के डोगरा रेजिमेंट से 20 वर्ष का सेवा कर सेवानिवृत्त होकर आज आए हैं और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे सदस्य, फरसगांव के जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, उनके परिवार के सारे रिश्तेदार और आसपास के सभी जनगणमान नागरिक सभी ने मिलकर इनका स्वागत किया और हम उनके सिविल लाइफ के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपने सिविल लाइफ को जिए और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हर समय उनके कोई भी कार्य, चाहे घर के पारिवारिक प्रॉब्लम हो, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कोंडागांव 24 घंटा 365 दिन उनके साथ खड़ा है। बिलासपुर पुलिस इन दिनों ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में पुलिस ने सटोरियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से सट्टा पट्टी और नकद बरामद की गई है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने सट्टा खेलाने का जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ऑनलाइन सट्टा चलाने के लिए बेरोजगार युवकों को कंप्यूटर डाटा एंट्री, काउंसलिंग, जो अकाउंटिंग है उसका काम करने के बहाने से अपने पास बुलाता था और सट्टे के काम से अधिक लाभ मिलना और अधिक सैलरी देने का लालच बताकर अवैध काम में लगा देता था। वहीं आपको बता दें कि तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तारबहार पुलिस ने महादेव जो ऐप चलता है, अन्ना रेड्डी महादेव ऐप, उसका एक ब्रांच ऑफिस बस्ट किया है गाजियाबाद में, जहां 5 लोग एक ब्रांच ऑफिस रन करते हुए मिले गए, जिसमें जसपुर के 2 आरोपी, एक रायपुर का आरोपी, एक दिल्ली का और एक बिहार के आरोपी, कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 1.5 लाख रुपए नगद, 10 मोबाइल, लैपटॉप और 10 बैंक एटीएम, साथ ही साथ उनके अकाउंट्स होल्ड कराए गए, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। बेसिकली इसके जो तार है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग जिले में एक प्रकरण दर्ज किए थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बहुत लड़कों के अकाउंट्स, बेरोजगार लड़कों के अकाउंट्स यूज करके महादेव ऐप के जो लोग हैं वो अपना सट्टा का रैकेट चला रहे थे। उसी के तारतम्य में टीम दिल्ली गई थी और इस ब्रांच ऑफिस को आज बस्ट किया गया है। 5 आरोपियों में 2 आरोपी रायपुर का
सनी पृथ्वानी है, वो मेन व्यक्ति है। इसने कई अन्य व्यक्तियों का, विशेषकर रायपुर के कुछ लोगों का नाम लिया है, जो लोग दूसरे व्यापार, विशेषकर होटल व्यापारी, होटलों के मालिक हैं, वो लोग भी इस रैकेट में शामिल हैं। उन सब की जांच हम लोग कर रहे हैं और इन 5 आरोपियों को जुआ एक्ट में आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर कैप्सूल वाहन और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि जिसमें कैप्सूल वाहन का ड्राइवर कैबिन में पूरी तरीके से फंस गया और जिसे स्थानीय लोगों की मदद से निकालने की कोशिश जारी है। वहीं ट्रक ड्राइवर घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए खरोद अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज और कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने एवं रायपुर नगर निगम के कार्यों से जनता को अवगत कराना है। वहीं रायपुर की दक्षिण विधानसभा से प्रारंभ होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस के सभी सिपाही एकजुटता के साथ शामिल हो रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि छत्तीसगढ़ केंद्रीय योजनाओं के भरोसे चल रहा है, जबकि हकीकत इससे उलट है। उन्होंने बताया कि आर्थिक विशेषज्ञों से जुटाए गए आंकड़े के अनुसार बीते 5 सालों में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 4,61,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ के हिस्से के 55,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ की जनता पे एहसान जताना बंद कर दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र के रहमो कदम पे चल रही है। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने पिछले 4.25 साल में छत्तीसगढ़ से 4,61,908 करोड़ रुपए वसूला है। बदले में हमको 1,92,190 करोड़ रुपए मिलना था, उसमें से भी 55,000 करोड़ रुपए आज तक नहीं दिया है। 1,37,190 करोड़ रुपए दिया है। प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ को लगभग जो केंद्र से पैसा मिलता है वह पैसा होता है लगभग 27,438 करोड़ रुपए और हर साल केंद्र सरकार हमसे वसूलता है 92,382 करोड़ रुपए। अर्थात केंद्र सरकार जो हमसे लेता है उसका मात्र 29% हमें देता है, 70% खुद रखता है। खबर रायपुर से है, जहां पर शहर की बदहाल स्थिति को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मिलन चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मिलन चौबे ने महापौर एजाज ड्राइवर के कार्यालय में एक भी कार्य सही तरीके से नहीं हुआ है, यह कहा गया। वहीं आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि पूरे शहर में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और सभी गड्ढों में जल भराव हो गया है। वहीं उन्होंने महापौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मच्छरों से निजात के लिए शहरों में कोई व्यवस्था नहीं है, मवेशी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इतना सब होने के बाद भी अगर महापौर प्रगति यात्रा निकालते हैं तो यह शर्मनाक बात है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर महापौर शहर की ऐसी स्थिति होने के बाद भी प्रगति यात्रा निकालेंगे तो बीजेपी पार्षद दल भी सड़कों पर उतरेगा और फिर बीजेपी पार्षद दल पोल खोल अभियान शुरू करेंगे। छिपी नहीं है, पूरे शहर में गड्ढों की भरमार है। गड्ढा शहर है वो गड्ढापुर बन गया है। अवैध ठेलों की भरमार है, नागरिकों को चलने की जगह नहीं मिल पा रही है। ये कैसी अफसरशाही है कि थोड़े से बारिश में हमारे शहर में जल भराव की समस्या आ जाती है और गर्मी में पेयजल की दिक्कत आती है। महापौर के द्वारा नगर निगम के माध्यम से एक भी ऐसी उपलब्धि उनके 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं प्राप्त हुई है। इसके बावजूद वो किस हिसाब से प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, यह हमारी समझ से परे है। केंद्र की जो सरकार है वो करोड़ों रुपए नगर निगम को दे रही है, वही कार्य रायपुर शहर में हो रहे हैं, वो भी गुणवत्ताविहीन हो रहे हैं, स्तरहीन कार्य हो रहे हैं। सत्ता पक्ष को सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं और करोड़ों रुपए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ जा रहे हैं। इन्हीं सब विषय को लेके महापौर की जो एक भी उपलब्धि नहीं है शहर में, स्मार्ट सिटी का जो स्तरहीन कार्य हुआ है, अमृत मिशन का जो स्तरहीन कार्य हुआ है, पूरे शहर को खोदापुर में बदल दिया गया है। इन सब विषयों को लेके हम महापौर की पोल खोलने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं।
अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत नंदनवार के निर्देश अनुसार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन ईवीएम और वीवीपैट के प्रदर्शन जिले के विभिन्न स्थानों में लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बारसूर के साप्ताहिक हाट बाजार में आए ग्रामीणों के सामने ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन तथा परिचालन संबंधित प्रयोग कराया गया। वहीं उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उन्हें जानकारी दी गई कि सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम के अलावा मतदान केंद्रों पर जाकर भी नाम जुड़वाया जा सकता है। मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में रविवार को मानपुर के बाजार चौक में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के हेट स्पीच सामने आई है। उन्होंने कहा था कि हिंदू देवी देवताओं से लेकर बीजेपी और आरएसएस पर विवादित टिप्पणी की गई थी। आपको बताने के साथ ही भरी सभा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के क्षेत्र में प्रवेश करने पर जान से मारने तक की धमकी तक दे डाली थी। और आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद यह बवाल शुरू हुआ। ब्लॉक मुख्यालय मानपुर गुरुवार को पूरी तरह से बंद रहा। इस बंद को सभी समाज के लोगों ने खासा समर्थन भी दिया। वहीं आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की वजह से धरना दिया गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान विधायक और संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी का पुतला भी दहन किया गया था और साथ ही सांसद संतोष पांडे ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं, जबकि यहां की जनता पूछना चाहती है कि अब तक मामले में सुरजू टेकाम और विधायक इंद्र शाह मंडावी पर एफआईआर क्यों नहीं हो पाई है, जबकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। खबर बिलासपुर से है, जहां लगातार चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं डॉक्टर सोमेंद्र सिंह ठाकुर ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कल शाम ब्लड बैंक के सामने से उसकी कार में रखे उसके बैग और रुपए कोई चोरी कर ले गया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए कड़े निर्देश दिए। जिस पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने टीम का गठन किया और घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, जिसमें एक संदेही व्यक्ति कार के आसपास देखा गया है और जिसके आधार पर युवक से पूछताछ भी की गई है। वहीं आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। अब खबर बिहार से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि आगामी 6 अगस्त को मध्य प्रदेश के 27 स्टेशन जीर्णोद्धार को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा, जहां खजुराहो रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक खजुराहो स्टेशन को सबसे ज्यादा बजट मिला है और उसके साथ ही कई विकास कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी। 6 करोड़ मैं आज और बता देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 तारीख को अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो 506 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने खजुराहो के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का 6 तारीख को भूमि पूजन होगा। 260 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए दिए हैं। अब खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के अंतर्गत नगर पंचायत देवकर के शिव भक्त भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करने भोरम देव के लिए रवाना हुए। वहीं आपको बता दें कि जहां सभी भक्त नंगे पांव पैदल चलकर भोरम देव पहुंचेंगे। वहीं भोरम देव में भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सिंधक वंशी राजाओं के द्वारा किया गया था।
इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ग्राम खेड़ी में सुबह 9 बजे मोद नदी के पास चलते कंटेनर में आग लग गई, जहां ड्राइवर ने साइड में चलते ट्रक को खड़ा कर कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर ड्राइवर मुकेश ने बताया कि कंटेनर में अचानक से धुआं निकलने लगा और जिससे वह घबरा गया और गाड़ी को साइड में रोककर खुद कूद गया। साथ ही आग बुझाने का भी प्रयास करने लगा, लेकिन ट्रक धू कर पूरा खाक हो गया। ये आग कैसे लगी है, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।